नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टूडेंट टॉपिक ऑफिशियल चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का क्लास 3 देखने वाले हैं, जिसमें आज टाइप 4 देखेंगे। कह रहा है कि सीपी पर हुआ लाभ एसपी पर हुए लाभ से अधिक होता है। फिर कह रहा है सीपी पर हुई हानि एसपी पर हुई हानि से कम होती है। यानी अगर कोई भी गणना हम कर रहे हैं, अगर वो क्रय मूल्य पे होता है, ये हम जानते हैं। कह रहा है कि सीपी पर हुआ लाभ एसपी पर हुए लाभ से अधिक होता है। यानी वो कहेगा क्वेश्चन में कि भाई सीपी पर 20% का लाभ हो रहा है, तो बताइए एसपी पर कितने का होगा। फिर कहेगा कि सीपी पर हुई हानि एसपी पर हुई हानि से कम होती है। तो यानी दोनों ही कंडीशन में अपना सीपी फायदेमंद है। यानी लाभ हो रहा है तो सीपी को लाभ ज़्यादा हो रहा है। कह रहे हैं ना कि एसपी पर हुए लाभ से अधिक हो रहा है। अगर हानि हो रहा है तो कम हानि हो रहा है। यानी दोनों कंडीशन में हम जब सीपी पे गणना करेंगे तो हमको फायदा होगा। और ये भी बात है कि हमेशा लाभ और हानि की गणना किया जाता है तो किस पे? क्रय मूल्य पे किया जाता है। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। कह रहा है यदि सीपी पर 20% का लाभ होता है तो एसपी पर ज्ञात करने से कितना प्रतिशत होगा, यानी लाभ कितना प्रतिशत होगा। तो अभी हम बात करें कि सीपी पर हुआ लाभ एसपी पर हुए लाभ से अधिक होता है। यानी जो यहाँ पे अपना सीपी पे 20% का लाभ हो रहा है, वो जो है एसपी पर अगर जो लाभ होगा उससे क्या है? अधिक है। यानी ये क्या है? बढ़ा हुआ है। तो बड़ा है तो इसको हम लोग कर सकते हैं, अगर इसको हम फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना चाहें, फ्रैक्शन के रूप में चेंज करें तो ये हो जाएगा अपना 20/100। अब हमारे पास अगर हम देखें कि ये जो मान है वो ज़्यादा है, हमको यहाँ पे कम लाना है। यानी एसपी पे हमेशा क्या होगा? कम होगा लाभ। तो यहाँ पे लाना है तो इसका मान हमको क्या करना पड़ेगा? छोटा करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? 20/100 प्लस ये वाला जोड़ देंगे 20 और गुणे 100। यानी 20/120 गुणे 100 करेंगे तो 20 से कई बार हो जाएगा? 6 बार में 100/6, ये हो जाएगा आपका 50 और ये हो जाएगा 3। यानी 16 तिया 48 और 2 50 और बटा में 3। यानी आपका हो जाएगा 16 सही 2/3%। यानी जो गणना हम कर रहे थे क्रय मूल्य पर 20% का, वह विक्रय मूल्य से करने पर 16 सही 2/3% हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जाने कि सीपी पर जो लाभ होता है वह एसपी पे हुए लाभ से क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब ये हुआ कैसे? तो आइए समझते हैं। कोई भी फ्रैक्शन है, अगर उसके हर को हम लोग बड़ा करें तो उसका मान क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ लिख दें 4, अगर हम 4 में 1 से भाग देते हैं तो हमारे पास 4 मिलेगा। फिर 4 में अगर 2 से भाग देते हैं तो 2 मिलेगा। फिर 4 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 1 मिलेगा। यानी जैसे हमारा हर बड़ा होगा ये टोटल फ्रैक्शन का मान क्या होने लगेगा? छोटा होने लगेगा। तो इस तरह हम कर लिए। क्या करेंगे? सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 20/100। अब हमको एसपी पे करना है तो 20/100 प्लस 20 इसको जोड़ दिए और गुणे 100 कटा लेंगे। 20/120, 20 से कटाए 120 6 बार में, और फिर ये कटाए 50 और ये 3 हो गया 16 तिया 48 और 2 50/3। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब कह रहा है कि सीपी पर 25% का लाभ होता है तो इसे एसपी पर ज्ञात करने पर कितना प्राप्त होगा। तो अभी हम देखें कि सीपी पर जो लाभ होता है वह एसपी पर हुए लाभ से अधिक होता है। यानी यहाँ पे सीपी पर हमें 25% का लाभ हुआ है, जो हम एसपी पे अब ज्ञात करेंगे तो इससे कम होगा। तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये हो गया 25/100। इसको जब हम इधर लेके आए
तो 25/100, 25 और गुणे 100। 25 से 5 बार में 125 और फिर 5 से 100 20 बार में। यानी जब इसकी गणना अगर हम विक्रय मूल्य पे करेंगे तो उसे 20% का लाभ होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एसपी पर ज्ञात करने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है तो उसका वास्तविक लाभ कितना है। यानी वास्तविक लाभ से मतलब यहाँ पे है कि उसे हम क्रय मूल्य पर ज्ञात करें तो हमें लाभ प्रतिशत कितना प्राप्त होगा। वास्तविक लाभ क्रय मूल्य पे ज्ञात किया जाएगा, क्योंकि हम पीछे भी बात कर चुके हैं कि क्रय मूल्य पर ही लाभ अथवा हानि का गणना किया जाता है। तो आइए इस बार कह रहा है कि एसपी पर यानी विक्रय मूल्य पर उसे 20% का लाभ हुआ है। विक्रय मूल्य पर उसे 20% का लाभ हुआ है। तो यहाँ से क्या करेंगे भाई, अब हम जानते हैं कि हमेशा जो क्रय मूल्य होता है उस पर जो लाभ होता है विक्रय मूल्य वाले से ज़्यादा होता है। यानी ये वैल्यू अब हमारे पास कम है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो 20/100। अब इसको हमको ज़्यादा करना है तो क्या कर देंगे, 20/100 माइनस के 20 यानी 80 और गुणे 100। 20 चौके 80 और 4 से 25 बार में। यानी जब इसकी गणना हम क्रय मूल्य पे करेंगे तो हमें 25% का लाभ होगा। कोई भी भिन्न है, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हर को जब हम बड़ा कर रहे थे तो उसका मान क्या हो रहा था, छोटा हो रहा था। तो फिर यहाँ जब हम हर का मान छोटा करें तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी 20 में से जब हम 20 को 100 में से यहाँ से घटा दिए तो ये नीचे कितना आ गया, 80 आ गया। तो 20/80 घटाए तो हमारे पास 25%। तो यानी क्रय मूल्य पर ये गणना करें तो हमें कितना आ गया, 25%। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मित्रों कह रहा है कि एसपी पर ज्ञात करने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है तो उसे सीपी पर ज्ञात करने पर कितना होगा। तो एसपी पे कितना हो रहा है भाई, 10%। अब हमको सीपी पे निकालना है तो इसको चेंज करें तो कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन में 10/100। इधर लेके आएंगे तो 10 और ये कितना हो जाएगा, बट्टा में 90 गुणे 100, 10 से 10, 100/9 यानी कितना हो जाएगा, ये 11 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, इस बार कह रहा है कि किसी वस्तु का सीपी पर हानि 25% है तो एसपी पर हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो अभी हम लोग बात करें कि जो सीपी पर हानि होता है वह एसपी पर हुआ चाहे हुई हानि से कम होता है। यानी इस बार जो सीपी पर हानि होगा वह एसपी पर हुए हानि से क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो सीपी पर कितना है भाई, 25% का हानि है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करें हम तो ये आ गया भाई 25/100। ये जो है वो कम है। अब एसपी पे ज्ञात करना है तो हमारे पास जो हानि होगा वो क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा। यानी अब हमारे को क्या करना है, फ्रैक्शन का मान यानी भिन्न का मान क्या करना है, बड़ा करना है। तो बड़ा करना है तो हर को क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। तो जब इसको करेंगे तो यह हो जाएगा 25/100 माइनस के 25 तो कितना हो जाएगा, 75 और गुणे 100। 25 से कटाएंगे 75 3 बार में, 100/3 यानी 33 सही 1/3%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक बार और ध्यान से देखें, सीपी पर जो हानि होता है एसपी पर हुई हानि से कम होता है। यानी यहाँ पे देखें तो सीपी पे हमारा 25% हानि हो रहा था, इसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो 25/100 हो गया। एसपी पे जो हानि होगा वो क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा। जब ये कम है तो इस पे ज़्यादा होगा, तो इसको ज़्यादा करना है तो नीचे क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। तो ये हो गया 25/75। सॉल्व करें 25 से 75 3 बार में, 100/3 का मान कितना, 33 सही 1/3%। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो आइए दोस्तों, कह रहा है यदि एसपी पर 25% हानि है तो सीपी पर कितना हानि होगा। एसपी पर जो हानि है वो कितना है, 25% है। यानी ये कि जो हानि है वो क्या है भाई, ज़्यादा है। हम पढ़े हुए हैं कि जो सीपी पर हानि होता है वो एसपी पर हुए हानि से कम होता है, यानी ये क्या है, ज़्यादा है। 25 में इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 25/100 हो जाएगा। अब इसको हमको कम करना है, तो कम करेंगे तो क्या करेंगे, हर का मान बड़ा करेंगे। 25/125 और गुणे 100। 25 से 5 बार में 125, 5 से 100 बार में 20, यानी 20%। अपना ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।